एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मेरे रिव्यू मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं दुनिया की स्पेस और डिफेंस उसकी टॉप खबरें। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। यदि आप मुझे ट्विटर पर फॉलो करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो ब्रह्मोस मिसाइल की तरफ से निकलकर सामने आ रही है। आपको पता है कि फिलीपींस की डिफेंस फोर्सेस को यह ब्रह्मोस की जो मिसाइल है वो सबसे पहले हस्तांतरित होने वाली है और सबसे पहला कस्टमर वो ऑफिशियली भारत का बनने वाला है इस ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में अगर बात की जाए तो। और इसका जो MOU है वो साइन होने वाला है हमारे प्रधानमंत्री और फिलीपींस के प्रेसिडेंट के बीच में 2021 में फरवरी में। कहा जा रहा है कि ये इस पर MOU साइन हो सकता है। पर फिलीपींस केवल एक ऐसा देश नहीं है जिसको हम ब्रह्मोस बेचने वाले हैं या किसी मसौदे पर पहुंचने वाले हैं। इसके अलावा UAE, सऊदी अरेबिया और कतर भी इसके लिए इच्छुक हैं और उनके साथ भी हम अलग अलग लेवल पे बात कर रहे हैं। हमारे जो सेना प्रमुख हैं उनकी जो यात्रा है वो UAE और सऊदी अरेबिया की होने वाली है। 4 दिन की यात्रा में इस चीज को पुश किया जाएगा या इस पर किसी मसौदे पर पहुंचा जाएगा कि ब्रह्मोस मिसाइल उनको किस प्रकार हस्तांतरित या उनको बेची जानी है। इससे पहले चाइनीज वायरस के कारण ये जो बातचीत है वो डिले हो गई, पर अब इसमें ज्यादा डिले नहीं किया जा रहा है और फटाफट से उन सभी कस्टमरों से बात की जा रही है, कस्टमर देशों से बात की जा रही है जिनको यह मिसाइल भेजनी है या बेचनी है। बात करते हैं इंडियन नेवी की। इंडियन नेवी ने अब यह सोचा है कि जो नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स हैं वो लीज पर ले लिए जाए, क्योंकि आप जानते हैं कि नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर ऐसे हेलीकॉप्टर होते हैं जिनका इस्तेमाल रसद सामग्री, लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक शिप से दूसरे शिप तक या किसी बेस से शिप तक ले जाने के लिए इन हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल किया जाता है। सामग्री ले जाने के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ऐसे बीमार लोग या 1-2 अगर लोगों को ले जाना है इन शिप पे या किनारे पे, तब इन हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि मल्टीपर्पज हेलीकॉप्टर ये होते हैं। चीता और चेतक हेलीकॉप्टर अभी भारतीय नेवी में इस्तेमाल किए जा रहे हैं, पर ये बहुत ज़्यादा पुराने हो गए हैं। इनको रिप्लेस करने के लिए नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर का टेंडर भी निकला हुआ है। टेंडर इन द सेंस RFI जारी हुई है, RFP अभी इसके लिए नहीं निकला हुआ है। तो अभी नेवी ये सोच रही है कि इसमें बहुत ज़्यादा समय लगने वाला है। वो क्यों लगने वाला है? क्योंकि इसमें HAL आएगा या नहीं आएगा, इस चीज़ पर विवाद है। नेवी ये नहीं चाहती है कि HAL आए, प्राइवेट पार्टनर्स को डेवलप किया जाए। वो अपने इस मसौदे से ये सोच रही है 111 नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर नेवी को चाहिए। अभी ये पूरा का पूरा टेंडर अधर पर लटका हुआ है, इसलिए नेवी ये चाहती है कि 16 से लेके 18 इस प्रकार के हेलीकॉप्टर्स हम लीज के माध्यम से प्राप्त कर ले। जो भी तामझाम फैलाना है, टेंडर का फैलाना है, वो बाद में होगा, पर अभी अर्जेंट रिक्वायरमेंट हमें 16 से लेकर 18 इस प्रकार के हेलीकॉप्टर्स की है, तो उनको हम लीज पर प्राप्त कर सकते हैं। और ये माना जा रहा है कि 3 से 4 साल की लीज पर इसको लिया जाएगा। अब आप समझिए, लीज का चलो अभी मसौदा डाल दिया गया प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर में, तो इतनी आसानी हो रही है, पर हमारी ये स्थिति है कि हम एक नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर के लिए लीज पर जा रहे हैं। हम उनको अपना खुद का नहीं खरीद पा रहे हैं। ये हमारे प्रोसेस की, ये हमारे जो डेवलपमेंट है उसकी कमियों को दिखाता है। लीज की बात ही चली है तो एयरबस के 330 जो रिफ्यूलर एयरक्राफ्ट है उसको भारत हो सकता है फ्रांस से खरीदे और इस पर मन बना रहा है, इस पर सोच रहा है। असल में ये जो रिफ्यूलर एयरक्राफ्ट हैं, अभी हम 7 की संख्या में रशियन एयरक्राफ्ट इस्तेमाल करते हैं, पर भारत को कुछ 6 और इस प्रकार के रिफ्यूलर्स की आवश्यकता है। फ्रांस बेच रहा है अपने 5 से लेकर 6 साल पुराने इन एयरक्राफ्टों को और बहुत ही कम दाम पर बेच रहा है। और भारत के सामने उसने ये प्रस्ताव रखा है कि पुराने रिफ्यूलर एयरक्राफ्ट खरीदे जा सकते हैं। इन एयरक्राफ्टों की खास बात यह है कि इनका विंग स्पैन बहुत लंबा है, लगभग 340 मीटर का है। इसके माध्यम से 2 एयरक्राफ्टों को आसानी से रिफ्यूलिंग की जा सकती है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो भारत ये सोच रहा है कि इतने कम दाम पे कुछ 5 से 6 साल पुराने ही एयरक्राफ्ट ये हैं तो उनको मिल जाने वाले हैं। फ्रांस की जो सरकार है वह इनको 30 साल की गारंटी के साथ बेचेगी, मतलब 30 साल की इनकी लाइफ और रहेगी।
ये पूरा टेस्टिंग करने के बाद ही इनको बेचा जाएगा। तो भारत इस तरफ अभी सोच रहा है। इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि इस प्रकार के जो रिफ्यूलर एयरक्राफ्ट है, जिनको मल्टी रोल ट्रांसपोर्ट टैंकर कहते हैं, वो हम लीज पर लेने की सोच रहे थे। ये सोच रहे थे कि कहीं से हमें वो लीज पर मिल जाए। प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर में जो चेंजेस किए गए, पर फ्रांस की तरफ से इस प्रकार के ऑफर देखते हुए भारत सरकार ये सोच रही है कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के माध्यम से इसको खरीद लिया जाए। बात करते हैं ATAGS की, यानी कि एडवांस टोप आर्टिलरी गन की। बहुत सी खबरों में यह देखने को हमें मिला था कि यह माना जा रहा था कि इनके बजाय इजरायली गन्स, जिनकी संख्या 1500 की, भारत खरीद सकता है। पर अभी कुछ चीजें ऐसी हुई हैं, जैसे कि हमारे CDS जनरल विपिन रावत जी का एक बयान निकलकर सामने आया है कि जल्द से जल्द इस हॉवित्जर गन को तैयार कर लिया जाए और इसका प्रोडक्शन स्टार्ट किया जाए, और भारत इसको खरीदने को बिल्कुल तैयार है, बजाय कि इजरायली गन के। इसमें सबसे बड़ी बात ये कही जा रही है कि इजरायली गन को मेक इन इंडिया के तहत बनाने के लिए वो भारत में ही निर्मित होनी चाहिए। इसके लिए बहुत ज़्यादा समय लगने वाला है। इसके लिए नेगोशिएशन होगा, यहाँ पे प्लांट डाला जाएगा, उसकी व्यवस्था की जाएगी, इन गन्स को बनाया जा सकने वाला बनाया जाएगा उस प्लांट को, और कुछ 2 से 3 साल इसमें खर्च हो जाएंगे। जब तक इन चीज़ों पर काम होगा, तब तक यदि एडवांस टोप आर्टिलरी गन को खरीद लिया जाता है, तो अगर बात करें इनके निर्माताओं के ऑफिशियल्स की, तो उनका यह कहना है कि 18 महीनों में कुछ 200 इस प्रकार की गन वो दे सकती हैं। तो जहां इजरायली गन के लिए 2-3 साल यानी कि 24 से 36 महीनों का नेगोशिएशन लगेगा और इस गन को बनाने योग्य फैसिलिटी बनाई जाएगी, उतने में हमें 200-250 जो आर्टिलरी गन है वो प्राप्त भी हो जाएंगी, डिलीवर भी हो जाएंगी। इसलिए प्राइमरीली ये सोचा जा रहा है कि एडवांस टोप आर्टिलरी गन को ही खरीदा जाएगा और जल्द से जल्द इसका ऑर्डर भी दिया जाने वाला है। अभी इसका जो ट्रायल है वो महाराष्ट्र में चल रहा है, और हमारे CDS ने ये कहा है कि जो ट्रायल फेल हुआ था या थोड़ी सी जो दुर्घटना हुई थी बैरल बस्ट होने की, वो कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है और उस पर तुरंत ही काम कर लिया गया है। और इंडियन आर्म फोर्सों को 2 प्रकार की रिक्वायरमेंट बनानी चाहिए कि किसी भी इक्विपमेंट को मिनिमम किन क्वालिटी पर इंडक्ट किया जा सकता है, ये भी चीज डिक्लेयर करनी चाहिए। हमेशा मैक्सिमम क्वालिटी की तलाश नहीं करनी चाहिए, मिनिमम क्वालिटी की तलाश भी करनी चाहिए, ताकि इसको इंडक्ट करके फिर उसमें सुधार भी किया जा सके, जो कि एक पॉइंट की बात मानी जा सकती है। बात करते हैं टर्की की। टर्की आपको पता है कि अभी खलीफा बनने का प्रयास कर रहा है, मुस्लिम वर्ल्ड में खलीफा बनने का प्रयास कर रहा है। सीरिया इत्यादि इलाकों में उसने रायता अपना फैलाए हुए हैं, अपने लड़ाके भेजे हुए हैं। तो इन्हीं लड़ाकों को अब वो कश्मीर में भेजना चाह रहा है। जो सीरिया के मर्सनरीज जिनको कहा जाता है, जो पैसे पर लड़ते हैं, किसी भी जगह जाके ये लड़ते हैं, इनका काम ही लड़ना है। इनके दिमाग में इतना फितूर होता है कि ये कहीं भी जाके बस लड़ते रहते हैं और मर जाते हैं। तो इनको $2000 दे के कश्मीर में भेजने का प्रयास किया जा रहा है। $2000 के नाम पे ये कहीं भी जाके बम फोड़ सकते हैं, किसी भी जगह जाके ये किसी को भी मार सकते हैं। हालांकि इन पैसों का इस्तेमाल ये नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है ये तो मर जाते हैं। तो इनको कश्मीर में भेजने का प्रयास किया जा रहा है। एक्चुअल में टर्की ये सोच रहा है कि जो सऊदी अरेबिया, UAE, कतर इत्यादि देश हैं जिनका मुस्लिम वर्ल्ड में प्रभुत्व है, उनको उनके प्रभुत्व को कम करने के लिए ये पाकिस्तान को अभी सोच रहे हैं कि अपने साथ इस प्रकार से इन्वॉल्व कर लें, या पाकिस्तान के साथ इस प्रकार से इन्वॉल्व हो जाएं कि जो कश्मीर का मुद्दा है, जो कि पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में छाया हुआ है, पाकिस्तान की अगर बात करें या टर्की का सोचने की अगर बात करें या मलेशिया की सोचने की बात करें, तो उसमें इनका हस्तक्षेप हो और ये खलीफा बन जाएं मुस्लिम वर्ल्ड के। तो हम जानते हैं कि इन मर्सिडीज का क्या हाल होता है। पाकिस्तान भी अपने लोगों को इस प्रकार से भेजता है, पाकिस्तानी भी इस प्रकार से मर्सिडीज का काम करते हैं, पैसे लेके कहीं भी लड़ सकते हैं। इसी प्रकार की चीज ये कश्मीर में ऑलरेडी करते आए हैं। आने दो, 2000 क्या 4000 वाले, 5000 वाले, 1 लाख वाले, डॉलर वाले आतंकवादियों को भेजो, मर्सनरीज को भेजो। हमारी केवल 200 रुपए की गोली उनका काम तमाम कर सकती है। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप उसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो संबंध कोई सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा। यदि आपने हमारा चैनल तो सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।